बहू, ये तुम बैग उठा के कहाँ चली जा रही हो? मैंने तुमसे कहा है रात का खाना जल्दी रेडी कर दिया करो, हमारे गैस चली जाती है। तुम मेरी बात कभी नहीं मानती हो। कितनी बार तुमसे कहा, लेकिन तुम्हारा घूमना फिरना खत्म ही नहीं होता। क्या हो गया सासू माँ? अब मैं कह तो कह जाऊँ आपके घर में हर वक्त आपके काम में लगी रहती हूँ, खुद भी कुछ कर लिया करें। खुद तो अपने हाथ पाँव हिलाती नहीं, मुझसे बोलती रहती है। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? मैं तुमसे कह रही हूँ खाना बनाओ पे चली जाओ। तुमने रोज का ये लगा के रखा है, कभी यहाँ जाना है। बस सासू माँ, मुझे काम से जाना है, मैं नहीं रुकूंगी। खाना आप भी पका सकती हैं, गैस जाती है तो आपके घर की जाती है। मैं तो बाहर रेस्टोरेंट से मंगवा के खा लूंगी, आपके मुंह में दांत नहीं है, मेरा हेडेक नहीं है। क्या हो गया है? बहू को कैसे दो टका सा जवाब देके चली गई। फिर मैं कुछ अपने बेटे से कहूँ तो कहती है मैं आग लगाती हूँ। आज आने दो प्रेम को, बोलूंगी प्रेम से समझाए अपनी बीवी को। माँ ये क्या कर रहे हैं? अपने आप गेट खोल के रखती है। माँ मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि गेट बंद करके घर करें, हालात ठीक नहीं है। ऐसे डाकू घूमते फिरते रहते हैं, अगर डकैती हो गई हमारे घर में तो हम क्या करेंगे? हाँ बस रहने दो डकैती। डकैती पड़नी होगी, अब पड़ जाएगी तो अपनी बीवी को संभालो। तुम्हारी बीवी कितनी बदतमीजी करती है, क्या कर दिया इसने और कहाँ है ये? बुलाए रानी को बाहर, अभी बात करता हूँ। रोज आप लोग को यही लगा रहता है, मैं ऑफिस से आता नहीं हूँ, आप दोनों की लड़ाई झगड़े देख देख के मैं खुद थक गया हूँ। मैं नहीं लड़ती, तुम्हारी बीवी लड़ती है। इतनी सी बात कही थी मैंने उसको कि खाना जल्दी बना दिया करो, गैस चली जाती है। उस पर इतनी सारी बातें मुझे सुना के चलेगी कि मैं रेस्टोरेंट से मंगवा लूंगी, आपके मुंह में दांत नहीं है, मेरा मसला नहीं है, ऐसे बोलते हैं सास से। अच्छा माँ तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन लोगी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसको आने दो, आज को मैं देखूंगा। मुझे लगता है इसकी गैदरिंग ही ठीक नहीं है, जिन दोस्तों में रहती है वो इसको सिखाते हैं। मैंने पहले से कहा थी ये, इससे मैं कह दूंगा अगर हमारे साथ रहना है तमीज से रहो ना, जाओ अपने घर, बहुत हो गया। कितना बर्दाश्त करेंगे मैं और अभी तो रोज हमें टॉर्चर करती रहती है। पता नहीं कौन सी मनोज गई थी, रानी की शादी मैंने अपने बेटे के साथ करवाई। यार मेरी सास ने मुझे बहुत तंग करके रखा है, जीना मुश्किल कर दिया। क्या कर दिया तुम्हारी सास ने? तुम भी तो कुछ करती होगी जब भी तुम्हारी सास तुम्हें पलट के जवाब देती है। रहने दो, मैं सासू माँ को कुछ नहीं कहती, बस हर वक्त उल्टी से ताने मारती रहती है, खाना पकाओ, ये पकाओ, गैस चली जाएगी। भाई क्या मैं शादी करके नौकरानी बनने के लिए उनके घर में आई थी? छोड़ो रानी, क्यों सासू माँ की बात कर अपनी जान जलाती हो? सास की बात को इग्नोर मारा करो, उनकी बात मान लिया करो। या तो वो खाना बनाने को बोलती है, खाना बना दिया करो। आजकल हर जगह ही गैस का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ बस रहने दो, मैं इनकी बात मानती रहूँ? मैं कुछ भी करने निकलती हूँ पैर से नजर रखी हुई होती है, फिर कहती है खाना बनाओ, ये बनाओ। मुझे बाहर निकलने का मौका कभी नहीं देती है, वक्त बिजी रखती हैं। यार ये सास थोड़ी ऐसी होती है, लेकिन चलो छोड़ो, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मुझे तो अपने हाथ का छाला बना के रखा हुआ है। हाँ फिर तुम खुशकिस्मत होगी, मैं तो बदनसीब हूँ। चलो मैं चलती हूँ, उससे पहले वो आके मुझ पर गुस्सा करें। रानी को भी समझना होगा मैं क्या ससुराल में फर्क होता है। क्या यार फिर घर जाऊंगी, लेट हो गई ना, ये मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। बताइए सासू माँ कितनी आग लगा चुकी होंगी। गलती हो गई, मुझे इनको फोन करके बता देना चाहिए, तब घर जाऊंगी मुझ पर 100% भड़केंगे। पर खैर है, मैं प्रेम जी को अपनी चिकनी चुगली बातों से उल्लू बना ही दूंगी। तुम्हें बाएं हाथ का खेल है। अरे प्रेम जी आज आप जल्दी आ गए, चले आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आपने खाना खाया कि नहीं खाया? आपकी तबीयत ठीक है? आप तो बोल के गए थे आज आप लेट आएंगे, जल्दी कैसे आ गए? मैं तो अभी खाना भी रेडी नहीं किया, पर बाजार गई थी सब्जियां लेने। रानी तुम मुझे अपनी रोज बात से उल्लू बनाती ना, मैं आज उल्लू नहीं बनने वाला। मुझे पता है तुमने क्या किया माँ के। तुम माँ को कितना सुनाती, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या करती है मैंने सासू माँ के साथ? सिर्फ इतना सा दुख आता, मैं दोस्त के पास जा रही हूँ, आगे खाना बना दूँ। कितनी आग लगा दी आपकी माँ ने। कोई आग नहीं लगाई, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया मुझे। तो माँ की बात मानती क्यों नहीं हो? तुम्हें पता नहीं है गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर जल्दी खाना बना चला जाएगा। बस रहने दीजिए, आप हमेशा यही करते हैं। मैं नहीं रहूंगी आप लोग के साथ, मेरी जिंदगी जहन्नुम कर दी आप लोगों ने। मैं जा रही पापा के यहाँ, आसानी से मिल गई हूँ ना, इसलिए कदर नहीं है मेरी। हाँ तो चली जाओ, किसने रोका है तुम्हें? रोज रोज के तमाशों से बच जाऊंगा ना मैं। चली जाओ, इसी वक्त जाओ, सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। बहुत हो गया तुम्हारा, कब तक मैं बर्दाश्त करता रहूंगा तुम्हारी बातें। तुमने माँ को कितनी टेंशन दी हुई है, पता है? माँ शुगर पेशेंट। माँ तो एक ही होती, बीवियां तो हजारों मिल जाती हैं। पापा पापा क्या हो गया बेटा, अचानक कैसे आ गई? पापा मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझ पे बहुत जुल्म करते हैं पापा, मुझे अब नहीं रहना उन लोगों के साथ। बेटा ये तूने गलत किया है। शादी के बाद लड़की का ससुराल घर होता है, ना कि मैं का। जाओ घर और दमाजी से माफी मांगो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। पर पापा वो लोग जो मेरे ऊपर रोज जुल्म करते हैं उसका क्या? मैं नहीं जाऊंगी पापा, मुझे छोड़िए, मत भेजो जबरदस्ती, मैं नहीं जाऊंगी लोगों के पास, मुझे बहुत जुल्म करते हैं। कोई जुल्म नहीं करती, लड़कियों को बर्दाश्त करना चाहिए। जाओ जाके माफी मांगो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। रहने आई हो तो खुशी खुशी रहो, लेकिन तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। पापा सासू माँ कोई मौका नहीं छोड़ती मुझ पे ताना मारने का, हर वक्त ताना मारती है। बेटा वो बड़ी है पापा, पर उनको भी ख्याल करना चाहिए ना कि वो मुझसे प्यार से बात। नहीं तुम्हें जाना होगा। ठीक है पापा मैं चली जाऊंगी। सासू माँ मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई तो मैं गुस्से में घर छोड़ के चली गई। मैं आइंदा कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाऊंगी। जैसा आप चाहेंगी मैं बिल्कुल वैसी बन के रहूंगी। सासू माँ बस आप मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, प्लीज आप मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी आपसे बदज़बानी नहीं करूंगी, कभी जबान नहीं चलाऊंगी। मैं प्रेम जी से भी माफी मांग लूंगी। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जाते हुए तुम्हारे तेवर बिल्कुल अलग थे और आई हो तो कुछ और बन के आई हो। सब ठीक तो है ना बीबी?
कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं? ऐसा लग रहा है कोई सपना देख रही हूँ। नहीं सासू माँ, सारी गलती मेरी। पापा ने मुझे समझाया मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, मेरी माँ समान है और मैंने आपसे कितनी बदतमीजी की। सासू माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शुक्र है तुम्हें सही वक्त पे एहसास हो गया। अगर तुम नहीं आती तो मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करवा देती। सासू माँ, आप बहुत अच्छी है, मैं प्रेम जी से माफी मांग लूंगी। शुक्र है इस लड़की को अक्ल आई। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे का घर खराब हो। तुम फिर आ गई। प्रेम जी, मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता, चली जाओ तुम यहाँ से। प्लीज प्रेम जी, ऐसा मत कहिए। मैं मुझे माफ कर दे। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसी रहूंगी। मैं मम्मा से भी बदतमीजी नहीं करूंगी। आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसी बन के रहूंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर। मैंने कहा है ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। रानी माँ कितने चाहो तो तुम्हें इस घर में दुल्हन बना के लाई थी। माँ की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा तो मैं बेटी बना के रखेंगी। हाँ, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी। मैंने शुरू से माँ के साथ बदतमीजी की। मुझे इस बात का एहसास हो गया। प्रेम जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं माँ की बेटी बन के ही रहूंगी। मैं दिखा दूंगी माँ को। जब से तुम इस घर में बहू बन गई तुमने अपने सारे रूप दिखा दिए। अब माँ क्या, मैं भी तुम पे यकीन नहीं करूंगा कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। तुम चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तुम पे और यकीन नहीं कर सकता। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती वो मेरी क्या इज्जत करेगी। तुम जैसी लड़कियां जो अकेले रहना चाहती है ना, फिर वो लड़की भी अनाथ आश्रम से फंसाया करे। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मैं अपनी माँ के साथ हमेशा रहूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तो इज्जत के साथ रहना होगा। अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते। नहीं प्रेम जी, मैं सुधर जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर इसके बाद तुमने कोई गलती की तो मुझसे माफी कोई उम्मीद नहीं करना। मैं तुम्हें माफ किया। मैं खुद चाहता हूँ कि हम लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें, लेकिन तुम शुरू से माँ के साथ उलझती आई है। तुम जानती हो माँ कितनी अच्छी है। तुम माँ से प्यार करोगी ना, माँ तुमसे उससे ज्यादा प्यार करेगी, क्योंकि माँ ने हमेशा तुम्हें बेटी बना के रखा है। लेकिन पता नहीं क्यों तुम शुरू से इतनी बददिमाग रही हो। चलो ठीक है, छोड़ो पिछली बातों को। अब हम सब मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं खुद यही चाहता हूँ कि हम आराम से सुकून से जिंदगी गुजारें। चलो छोड़ दो सारी टेंशन और जाओ पैकिंग करो। हम लोग कल ही घूमने के लिए निकलेंगे, ताकि तुम सबका दिमाग फ्रेश हो। घर में रह रह के तुम लोग आपस में बहुत ज्यादा उलझने लग गई हो। और मैं आप दोनों को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और सासू माँ को मैं एक अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। प्रेम जी, मैं एक अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। अब मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे तुम कह रही हो वैसे करके दिखाओगी। बदलोगी नहीं, तुम 2-2 मिनट में रंग बदलती हो क्रिकेट की तरह। ठीक है, जाओ तुम लोग रेडी हो जाओ। चल नहीं नहीं प्रेम जी, मैं ऑफिस जाने से पहले आपके नाश्ता रेडी रखूंगी। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही करूंगी। मैं अब देर तक नहीं जागा करूंगी। मैं सुबह जल्दी उठूंगी, आपके कपड़े प्रेस करूंगी, आपको नाश्ता दूंगी, फिर आपको ऑफिस भेजूंगी। ठीक है ठीक है, तुम भी सारे गीले शिकवे भूल जाओ, अपना दिल साफ करो। हम नए तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे। कोई करवाट अपने रिश्ते में नहीं रखेंगे। रायनो कमरे में जाके पैकिंग करो, मैं माँ के पास से आया। बस इतना कर देना कि माँ के सामने आगे तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। माँ, मैंने उसको माफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ जैसे वो बोली वैसे बन के दिखाएगी, वरना मैं उसको इस बार माफ नहीं करूंगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है रानी सुधर गई है और तुम इतने कठोर दिल मत बनो। हाँ माँ, यही सोच के मैंने उसको एक मौका दिया है, लेकिन अगर उसने इस बार रंग बदले तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। चले माँ, मैं आपको ये बताने आया था, हम सब घूमने के लिए जा रहे हैं, रेडी हो जाए। बेटा तुम दोनों जाओ, खुश रहो, घूमो। मैं यहाँ हूँ ना, मेरी क्या जरूरत है तुम लोग को घूमने फिरने की। तुम लोग जाओ अपनी जिंदगी में एंजॉय करो। मैं हूँ यहाँ, मेरी क्या आने की जरूरत है। मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं। नहीं माँ, आप ये बात अच्छे से जानती हैं, मैं आपको छोड़ के कभी अकेला नहीं जाऊंगा। आप हमारे साथ चलें। आप जाए अपनी पैकिंग कर ले। मैंने रानी को भी कह दिया है, हम आज रात ही निकलेंगे। हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। 1 महीने के बाद हम वापस आ जाएंगे।